कि बिना जल के तो भोजन ही कैसे होएगा। न तो ठाकुर जी की आरती होती है बिना जल के भोजन भी नहीं। तो भोजन के लिए जल तो चाहिए। तो यदि गीता का जो ज्ञान है, गीता का उपदेश है, वो वाला भोजन आप लोगों ने किया, तो फिर जलाचमन भी अंत में तो हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, ये करना पड़ता है ना। तो जरा आचमन आपने नहीं किया तो फिर वो उच्छिष्ट है आपका मुंह। तो आजकल के ज़माने में जो आप बीच बाजार सड़कों पर खड़े होकर के खाते हो उसकी तो बात अलग है, लेकिन भोजन की सामान्य विधि ये है और उसकी मर्यादा ये है। तो ये समझ लो आप कि भगवत गीता वो भोजन है, तो उसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम वाला जल भी थोड़ा सा आचमन कर लो। तो गेयम गीता और नाम सहस्रम, और दोनों महाभारत से संबंधित है। अच्छा, एक बात और समझ लेना चाहिए, और इसको हम बार बार हर सत्र में रिपीट करते हैं कि भगवान के 1000 नामों पर हम चिंतन तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान के 1000 ही नाम हैं, 1001वां कोई नहीं, ऐसा नहीं है। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्र पाद अक्षि शिरो उरु बाहवे। तो उसमें कहा है सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। तो जिनके हजारों रूप है, हजारों नाम है, तो ये सहस्र का अर्थ वहाँ केवल 1000 ही नहीं करना है, हजारों। सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वते, तो ये जो कुछ प्रगट अप्रगट है वो सब भगवान का ही रूप है। तो प्रगट में तो जितने भी रूप है सबके नाम है, कि भाई ये माइक है, तो ये कपड़ा है, कि भाई ये एक चौकी है, कि इसके ऊपर ये पोथी है, कि इसके ऊपर ये माला है, कि ये तुलसी है। जितना रूप है उनका उतना नाम है, और सभी रूप और सभी नाम देखा जाए तो परमात्मा के ही हैं। अतः हजारों ऐसा समझना है। तो उनमें से ये जो 1000 नाम विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के अंतर्गत है, यानि नामानि गौणानि विख्यातानि, तो गुण से युक्त, और प्रत्येक नाम के क्या अर्थ है वो समझेंगे। देखो, बिना अर्थ के हमारे यहाँ नाम नहीं होते। बिना अर्थ का नाम रखोगे तो जीवन में भी वो नाम निरर्थक हो जाएगा। आजकल जो नाम बच्चों के रख लिए जाते हैं, और फिर हम पूछते हैं बच्चों का नाम, और बच्चों की मम्मी बतलाती हो तो तुरंत हम पूछते हैं, अच्छा गूगल बुआ ने रखा है? क्योंकि आजकल गूगल बुआ नाम रखती है कि गूगल से पूछ लिया। और जो नाम कहते हैं, अच्छा बेटा उसका अर्थ क्या है, तो वो जो अर्थ बतलाती है वो कहीं भी संस्कृत के अनुरूप होता ही नहीं है। तो खैर एक चलन चल पड़ा है बच्चों का नाम उस तरह से रखने का, लेकिन यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः। तो भगवान के एक एक नाम का तो अर्थ है, बिना अर्थ के कुछ नहीं है। तो हमने अब तक की यात्रा में, आप बताओ तो लास्ट कौन सा नाम हुआ था? हाँ, वंशवर्धन, वंशवर्धन, वहां तक पहुंचे थे। तो जरा इसके पहले वाला श्लोक देख लेते हैं, 103 नंबर का जरा पाठ कर लेते हैं पहले। बृहत् कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् गुणो महान् अद्रुतः स्वद्रुतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः तो वंशवर्धनः पर हमने चिंतन किया था। भगवान वंश को बढ़ाने वाले हैं, वंशवर्धनः।
लेकिन उसके पहले वाला नाम है प्रागवंशः। वंश को बढ़ाने वाले तो है भगवान, लेकिन ये वंश परंपरा शुरू हुई उसके पूर्व, या तो जिनसे ये वंश परंपरा शुरू हुई ये भी भगवान है, तो प्रागवंशः, उन्हीं से ये वंश परंपरा शुरू, इसलिए भगवान सबके बाप का बाप है, जगत पिता है, जगत कारण है। और उन्होंने ही जगत प्रपंच रूप इस वंश को बढ़ाया है, फैलाया है। ये जो जगत प्रपंच है, जगत प्रपंच का मतलब है जगत है। जगत प्रपंच शब्द शायद तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन हो जाए, यानी ये जो भी है, ये पहाड़ है, ये नदियां है, तो ये जो पशु पंछी कीट जो भी है, जगत प्रपंच रूप ये जो वंश है उसको बढ़ाने वाले भगवान ही हैं। और जब ये वंश नहीं था तो तब से वो परमात्मा है, प्रागवंशः और वंशवर्धनः। अच्छा, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ को मिटाने के लिए, उसके पहले क्या कर चुका है वो? पांडवों के द्रौपदी से हुए 5 पुत्रों का संहार कर चुका है। उससे पूर्व क्या हो चुका है? बोले अर्जुन जी का और सुभद्रा का वीर पुत्र अभिमन्यु, वो वीर गति को प्राप्त हो चुका है। तो एक होनहार अभिमन्यु वो वीर गति को प्राप्त हो चुका है। फिर द्रौपदी के 5 पुत्रों का संहार हुआ। अब बचे 5 पांडव, और पता चला अश्वत्थामा को कि पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला एक बालक शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, ये हमारा शब्द है। तो उस अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के उदर में एक बालक है, तो उससे वंश चलेगा पांडवों का। इसलिए फिर अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को मारने के लिए 5 बाण और उत्तरा के उस गर्भस्थ शिशु का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो फिर से भगवान ने सुदर्शन चला करके 5 बाणों को काट दिया, 5 पांडवों की भी रक्षा करी, और वो उत्तरा जो भगवान की शरण में आ गई, तो भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भी रक्षा करी, यानी परीक्षित की माता के गर्भ में रक्षा करी, और उस प्रकार से वंश की रक्षा हुई, उसका वर्धन हुआ। तो जो भक्तों के वंश का वर्धन करने वाले हैं, अब उससे उल्टा भी आप समझो। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कपिलोपाख्यान में, क्योंकि आप लोग लगातार भागवत कथा सुनते हैं, सो इससे संबंधित जहाँ जहाँ वो कनेक्शन बैठेगा भागवत के साथ भी, रामायण के साथ भी, हम वो भी देखते चले जा रहे हैं। तो माता देवहूति जब भगवान की स्तुति कर रही है कपिल की, तो उसमें स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम 3 संबोधन है। तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। तो 3 बातें कही माँ देवहूति ने। भगवान कपिल की शरण में गई तो कहा, आप अशरण की शरण हैं, सभी निराश्रितों का आप आश्रय स्थान है, अशरण शरण हैं। दूसरी बात कही, आप सद्धर्म को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम।
और तीसरी बात करी, स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम, अपने सेवक अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। तो संसार वृक्ष का छेदन करते हैं। अच्छा, नरसिंह मेहता जैसे कोई पागल भक्त होते हैं जो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु बस मेरा वंश न चले, ऐसा मैं मांगता हूं। अच्छा, खैर बुद्धिज्म में तो जन्म लेना ये कहीं न कहीं किसी अपराध के कारण है, ये माना गया है। और किसी को जन्म देना ये भी गड़बड़ वाली बात है कि ये लोग, ये माँ बाप तुम्हें संसार में ले आए और तुम्हारा कोई अपराध था जिसके कारण इस दुख रूप संसार में तुमको आना पड़ा। तो इन सब मान्यताओं के चलते मुझे तो लगता है कि बुद्धिज्म में तो बर्थडे नहीं मनाते होंगे, लेकिन मैंने देखा कि मनाया भी जाता है। तो क्यों मनाया जाता है वो तो समझेंगे हम तो इस विषय में थोड़े अज्ञानी हैं। लेकिन नहीं, जन्म ही जब दुख रूप है तो और सर्वम दुखमयम ये वाली विचारधारा है, तो उसमें हम लोग तो सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे। अच्छा, ना करो तो बच्चे भी थोड़े नाराज़ हो जाते हैं। पत्नी की बर्थडे आप भूल गए तो भी पत्नी नाराज़ हो जाती है। तो ऐसे में नरसिंह मेहता जैसे महापुरुष का ये मांगना भगवान से कि मेरा वंश न चले, भगवान वंशवर्धन है, लेकिन वंश की वृद्धि करने वाले भगवान क्या वंश को मिटाते नहीं हैं? कईयों के वंश को मिटा भी दिया। नरसिंह मेहता जैसे भगवान के भक्त भगवान से मांगे कि मेरा वंश न चले, वो एक भूमिका है। लेकिन ऐसे दुष्ट लोग, आगे फिर हम चर्चा करेंगे, आगे वाले श्लोक में भगवान का नाम आएगा क्षामः। तो समय पर प्रजा का नाश करने वाले हैं, ये इसका अर्थ होता है। लेकिन वो मिटाने वाले भी हैं। असुरों के वंश को मिटा देने वाले भी हैं। तो जगत प्रपंच रूप वंश को बढ़ाने वाले 56 कोटि यादव। तो फिर से वही वाली बात कि लोग कहते हैं 56 कोटि 56 करोड़। द्वारका की आबादी और यादव ही रहते थे क्या? द्वारका में दूसरे लोग भी तो रहते होंगे। और 56 करोड़ यदि यादव ही थे तो दूसरे लोग मिला करके द्वारका का टोटल पॉपुलेशन कितना था? और इतना पॉपुलेशन था तो द्वारका की लंबाई चौड़ाई क्या थी? वो तो लंबाई चौड़ाई का वर्णन है ही है भागवत में। लेकिन 56 कोटि का एक अर्थ वहाँ प्रकार है। तो अलग अलग अवटंक है ना, सरनेम वाले। जैसे 10 नामी सन्यासी होते हैं तो 10 नाम, आनंद, आश्रम, सरस्वती, पुरी, गिरी, भारती इत्यादि 10 नाम वाले शैव परंपरा के जो हमारे सन्यासी हैं। तो इस प्रकार 56 प्रकार के यादव। लेकिन यादवों के वंश का, यादव रूपी वंश का वर्धन करने वाले भी हैं ये। और क्या मजबूत बनाया है यादवों को। और एक समय आया तो यदुवंश का क्षय भी, वो लीला भी करी भगवान ने। दुर्वास आदि ऋषियों का शाप दिलवाया और यदुवंश क्षय वाली लीला भी भगवान ने करी। तो वंशवर्धन ये नाम हमने देखा था।